अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज आपके सामने ये जो प्लांट है इसको ढाक के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ पत्तियां आती हैं पिंक कलर की जो शुगर और गाल ब्लैडर को ख़त्म करने में काम आती है। तो ये यहाँ पर बहुत सारी पत्तियां इसके फूल की गिरी हुई है। तो ये इतनी कारगर होती हैं कि इनको भिगोकर अगर गाल ब्लैडर वाले स्टोन वाले पेशेंट को पिलाया जाए तो इसके इस्तेमाल से गाल ब्लैडर स्टोन धीरे धीरे रेजा रेजा होकर निकलना शुरू हो जाता है और गाल ब्लैडर में बनने वाला जो दर्द होता है वो भी 3 से 4 दिन लगातार लेने से ख़त्म हो जाता है। तो इस प्लांट की ये जो पत्तियां हैं थोड़े दिखने में चौड़ी होती है और इसका बड़ा सारा पेड़ ये होता है, आप इसे देख लो ऊपर से। तो हम अपनी भाषा में इसे ढाक प्लांट बोलते हैं। तो इसमें इस तरह के फूल आते हैं। तो ये फूल बड़े कारगर होते हैं और ये बहुत मुश्किल नहीं है इनको हासिल करना। इन्हें आप कहीं से भी किसी भी पहाड़ में जाकर आप हासिल कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ तो इतनी भारी तादाद में यहाँ पर ये इस तरह गिरे हुए हैं। तो इन पत्तियों को आसानी से हल करें। गाल ब्लैडर स्टोन वालों को इसे पिलाएं। चारों तरफ आप देखो इसमें पहाड़ है जिसके बीच के एक अंदरूनी रास्ते पर हम उतरे हुए हैं। इधर ऊंची पहाड़ी है, उधर ऊंची पहाड़ी। तो इन सब के बीच में ये पेड़ हमें यहाँ मिला तो हमने मुनासिब समझा आपको दिखाया जाए। तो इस तरह आप लोग इन चीज़ों को समझें, ठीक है, इनसे तजुर्बा हासिल करें, इनको पहचानना सीखें ताकि आप लोग आइंदा से किसी की मदद करने में मददगार बने और लोगों को शिफा का ज़रिया बने। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ पहाड़ों में मिलते हैं। ये भी इसी ढाक का पेड़ है लेकिन अभी ये सूख चुका है। एक इधर खड़ा है, इधर खजूर है। सामने देखोगे ये बड़े बड़े पेड़ इसके हैं। तो ये एक ऐसी जगह है बिल्कुल वीरान है, सुनसान है और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और इसका बीच का एक हिस्सा है जिस पर हम खड़े होकर आपको ये सारा मंजर दिखा रहे हैं। तो इन ढाक की पत्तियों से गाल ब्लैडर स्टोन और शुगर वाले पेशेंट इसका इस्तेमाल ज़रूर शुरू करें क्योंकि इसके इस्तेमाल से बॉडी के अंदर इंसुलिन भी बनना शुरू होता है। तो ये पत्तियां आप पहाड़ से हासिल करें और इनको लोगों के लिए दिखाएं, बताएं ताकि लोग मुस्तफ़ीज़ हों और इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो यही मेरी आप सबसे भी इल्तिजा है और असल मकसद है यहाँ पर इस प्लांट का दिखाना और इन फूलों को आपके लिए दिखाना ताकि आप लोग इनको पहचानें, इनको समझें। जब पहचानेंगे, समझेंगे तो आप इनको दूसरों के लिए भी बताने में मदद करेंगे। अगर आप खुद से नहीं पहचानेंगे तो आप किसी के मददगार भी नहीं बन सकते, किसी को बता भी नहीं सकते। तो ऐसी बहुत सारी जड़ियाँ इस पहाड़ के अंदर होती हैं जिनके लिए इंसान को थोड़ी मशक्क़त, थोड़ी मेहनत और थोड़ा कठिनाइयों का रास्ता अपनाना पड़ता है और इसे लेकर के तब आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंचती हैं। और जब ये चीज़ें आप तक पहुंच जाती हैं और फिर आप इनको देखकर अगर इग्नोर कर देते हो, इनसे फ़ायदा नहीं उठाते हो, तो ये आपका अपना जाती मामला है। हमारा काम है आप लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाना, इन्हें आपकी नज़रों के सामने करना, बाई फेस इनको दिखाना, इनको समझाना। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप किसी की मदद भी नहीं कर सकेंगे। तो फिर एक बार इल्तिजा है, इस फूल से आप गाल ब्लैडर स्टोन को रेजा रेजा पानी पानी कर निकाल सकते हो। इस फूल से बॉडी के अंदर इंसुलिन की पैदाइश को आप चालू कर सकते हो। ये ढाक का फूल है, इसके 1 से 2 फूल आपको लेने हैं, शाम को सिंपली पानी में भिगो देने हैं और सुबह पानी को छानकर गाल ब्लैडर वाले स्टोन को और डायबिटीज़ वाले पेशेंट को पिला देना है। बहुत ही आसान है इन फूलों का हल करना और बहुत ही आसान है इनका यूज करना। तो इस आसान तरीके को भी अगरचे आप नहीं अपना पाते हैं तो आप अपने आप को तकरीबन
मरीज ही बना कर रखोगे, पेशेंट ही बना कर रखोगे। तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, आप इन्हें समझ कर आजमाना सीखें और इनसे फ़ायदा उठाना भी ज़रूर सीखें। मैं हर वीडियो की तरह फिर इल्तिजा करता हूँ कि इस फूल को भी आप कांच के बर्तन में ही भिगोएं, क्योंकि हम हर वीडियो में कांच के बर्तन की सलाह देते हैं। कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा, कोई भी जड़ी एक बर्तन पर अपना असर छोड़ती है, तो कांच का बर्तन अगर से रहता है तो उस पर कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट मिलने से बचने के अंदेशा होते हैं। तो इसीलिए हम इल्तिजा करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए हमेशा किसी भी नेचुरली चीज़ को आप कांच के बर्तन में भिगोएं और उसको भिगोकर उसको रात भर भीगने दें और उसके पानी को सुबह पिलाएं। तो इन फूलों को समझ लो और इनसे फ़ायदा उठाना सीख लो। मैं आपका अपना खादिम, आपकी दुआओं का तलबगार, खाकसार, देसी हकीम रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।